सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ऑफिशियल नोमान। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी गाइस बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक में मैं आपको ट्रांसफर करके दिखाने वाला हूँ, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, यहाँ पर किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हमें दो एप्लीकेशंस की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला जो ऐप है वो तो पेटीएम है, और दूसरा जो ऐप है वो जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट में से किसी भी एक ऐप के थ्रू हम अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं इजिली। तो गाइस देखिए, हमारा जो क्रेडिट कार्ड का बैलेंस होता है वो जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट इन तीन एप्लीकेशन की मदद से हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट इन तीनों ऐप्स के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक में मैं आपको ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। तो गाइस देखिए, इन तीन ऐप्स में से किसी भी एक ऐप को आप चूज करके किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं पेटीएम ऐप के थ्रू विदाउट एक्स्ट्रा चार्जेस। अब गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस नंबर से मेरा पेटीएम का अकाउंट बना हुआ है उसी नंबर से मैंने जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट इन तीनों एप्लीकेशन में मैंने लॉग इन करके रखा है। तो गाइस, सबसे पहले हम आपको जोमेटो का बताते हैं। हम जोमेटो के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को बैंक में हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जोमेटो को ओपन कर लेना है। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर शो होने लगेगा। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमें कॉर्नर में एक प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है पेमेंट्स। हमें यहाँ पर सिंपली पेमेंट्स पर क्लिक कर लेना है। पेमेंट्स पर क्लिक करने के बाद ऊपर की साइड हमें स्क्रॉल कर लेना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो वॉलेट्स की कैटेगरी में हमें यहाँ पर तीन वॉलेट देखने को मिलेंगे, पेटीएम, मोबीक्विक और फ्री चार्ज। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हम जोमेटो एप्लीकेशन के थ्रू हम अपने पेटीएम के वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से हम ऐड मनी करने वाले हैं विदाउट एक्स्ट्रा चार्जेस। पेटीएम के साथ साथ हम मोबीक्विक, फ्री चार्ज के वॉलेट में भी हम क्रेडिट कार्ड से ऐड मनी कर सकते हैं विदाउट एक्स्ट्रा चार्जेस। तो गाइस, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का बैलेंस मोबीक्विक, फ्री चार्ज में ऐड तो हो जाएगा, लेकिन अगर हम वॉलेट के पैसे को बैंक में ट्रांसफर करते हैं मोबीक्विक या फ्री चार्ज से तो चार्ज लगता है। लेकिन गाइस, पेटीएम के वॉलेट बैलेंस को अगर हम बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो कोई भी किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी मनी ट्रांसफर हो जाती है वॉलेट टू बैंक। तो गाइस चलिए, अब यहाँ पर हम पेटीएम पर इस तरीके से हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑटोमेटिकली आ चुका है, जिस नंबर से हमारा पेटीएम का और जोमेटो का अकाउंट बना हुआ है। अब नीचे की साइड लिखा हुआ कंटिन्यू, हमें यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पेटीएम के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा। तो ओटीपी यहाँ पर आप देख सकते हो आ चुका है। उसके बाद हमें प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमारा जो पेटीएम का वॉलेट है वो सक्सेसफुली हमारे जोमेटो ऐप से यहाँ पर लिंक हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे पेटीएम के वॉलेट में इस टाइम कोई भी किसी तरह का बैलेंस नहीं पड़ा हुआ है, ₹0 है। तो यहाँ पर जीरो का बैलेंस आप देख सकते हो। तो गाइस, जब हम अपने क्रेडिट कार्ड से अपने पेटीएम के वॉलेट में जब हम ऐड मनी करेंगे तो हमारा वॉलेट बैलेंस यहाँ पर शो होने लगेगा। तो गाइस, यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो मेरा पेटीएम का वॉलेट बैलेंस है वो 0 है, और यहाँ पर भी जोमेटो में 0 शो हो रहा है। अब गाइस चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि हम अपने क्रेडिट कार्ड से पेटीएम के वॉलेट में हम ऐड मनी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेटीएम वॉलेट के सामने हमें 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, रिचार्ज वॉलेट और रिमूव वॉलेट। अगर हम अपने पेटीएम वॉलेट को जोमेटो से अनलिंक करना चाहें तो हम इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन हमें पेटीएम के वॉलेट में ऐड मनी करनी है अपने क्रेडिट कार्ड से। तो रिचार्ज वॉलेट पर हमने इस तरीके से क्लिक करा। अब यहाँ पर हमें अमाउंट एंटर कर देना है, जितने रुपए भी हम ऐड करना चाहते हैं अपने पेटीएम के वॉलेट में थ्रू क्रेडिट कार्ड। अब गाइस, यहाँ पर हम आपको एक ज़रूरी बात बता दें, हम अपने एक पेटीएम के अकाउंट में एक क्रेडिट कार्ड से एक महीने में हम 4000 रुपए तक ऐड कर सकते हैं। 4000 रुपए से ज़्यादा हम ऐड नहीं कर सकते। अगर हम 4000 रुपए एक महीने में ऐड करते हैं तो 12 महीने में, एक साल में 48,000 रुपए तक हम ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर 4000 या 4000 से कम जितना भी आप ऐड करना चाहें आप इजिली कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको 2000 रुपए ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 2000 रुपीज़ का मैंने अमाउंट एंटर करा। उसके बाद नीचे की साइड लिखा हुआ है प्रोसीड टू ऐड मनी, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड ओपन हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो जोमेटो का लोगो आ चुका है। जोमेटो के थ्रू हम पेटीएम के वॉलेट में हम ऐड मनी कर रहे हैं 2000 रुपए की। तो गाइस, अब हमें काफी सारे पेमेंट मेथड देखने को मिल जाएंगे। तो हमें अपने क्रेडिट कार्ड से ऐड मनी करनी है। तो नीचे की साइड लिखा हुआ है प्रीपेड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है इस तरीके से। अब गाइस, यहाँ पर हमें अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी मंथ ईयर और सीवीवी कोड हमें एंटर कर देना है, जिस भी क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को हम अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो ये मेरा एसबीआई बैंक का ये क्रेडिट कार्ड है, और गाइस इसी क्रेडिट
क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को मैं आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमने अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को फिल कर लिया है। अब अगर हम अपने कार्ड को सेव करना चाहें तो यहाँ पर हम क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। अनटिक करा, उसके बाद हमें पे कर देना है। पे करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से ये लोड लेगा और हमारी बैंक की वेबसाइट पर ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा। अब गाइज हमारे क्रेडिट कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा जो कि आ चुका है 288720। हमने यहाँ पर अपने ओटीपी को फिल करा, 2000 रुपए हमारे क्रेडिट कार्ड से कट के पेटीएम के वॉलेट में ऐड मनी हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पर हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 2000 रुपए का जो हमारा बैलेंस है वो सक्सेसफुली हमारे पेटीएम के वॉलेट में ऐड हो चुका है। 2000 रुपए हमने स्पेंड कर लिए हैं अपने एसबीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से। और गाइज यहाँ पर भी आप जैसा कि देख सकते हो जो हमारा पेटीएम का वॉलेट है उसमें यहाँ पर 2000 रुपए शो हो रहे हैं जो कि हमने अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड से ऐड करे हैं जोमेटो एप्लीकेशन के थ्रू। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपको जोमेटो का तो बता दिया, जोमेटो से हम कैसे ऐड मनी कर सकते हैं पेटीएम के वॉलेट में थ्रू क्रेडिट कार्ड। अब हम आपको स्विगी से बताते हैं। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने स्विगी ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। स्विगी को ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे स्विगी एप्लीकेशन में यहाँ पर शो होने लगेगा। और गाइज देखिए बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो कि मैंने आपको जोमेटो में बताया था, वही सेम प्रोसेस स्विगी में भी है। तो यहाँ पर हमें प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस तरीके से काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमें शो होने लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेमेंट एंड रिफंड्स का हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद पेमेंट मोड्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो काफी सारे वॉलेट हमें देखने को मिलेंगे। स्विगी ऐप में हमें थोड़े ज्यादा वॉलेट देखने को मिलते हैं जैसे कि फ्रीचार्ज, मोबिक्विक, पेटीएम, फोन पे, अमेजॉन पे। तो गाइस यहाँ पर आप जिस भी वॉलेट में ऐड मनी करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं पेटीएम में करने वाला हूँ। पेटीएम के अकाउंट के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है लिंक अकाउंट, यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा पेटीएम का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शो होने लगेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीड, हमें यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद हमारे पेटीएम के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अभी गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो ओटीपी को हम जैसे ही फिल करेंगे तो हमारा पेटीएम का अकाउंट यहाँ पर लिंक हो चुका है सक्सेसफुली हमारे स्विगी ऐप से। हमारा यहाँ पर नंबर आ जाएगा और पेटीएम के लोगों के सामने आप देख सकते हो 2000 रुपए का हमारा वॉलेट बैलेंस शो कर रहा है जो कि गाइस हमने अभी आपको ऐड करके दिखाए थे अपने क्रेडिट कार्ड से जोमेटो ऐप की मदद से। तो अब यहाँ पर हम और ऐड मनी करेंगे अपने स्विगी ऐप से। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अमाउंट एंटर कर देना है। तो गाइस वही सेम लिमिट है, 4000 रुपए तक हम ऐड कर सकते हैं। तो 2000 मैंने ऐड कर दिया। अभी मेरे पास एक 1000 रुपए की दो लिमिट बची हुई है। तो यहाँ पर 1000 रुपए मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद हमें ऐड मनी कर देना है। ऐड मनी करने के बाद पेमेंट मेथड यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो काफी सारे पेमेंट मेथड में यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है प्रीपेड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। यहाँ पर हमें क्लिक करके अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को फिल कर देना है। क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को हमने फिल कर लिया। उसके बाद हमें पे कर देना है। पे करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद हमारे बैंक की वेबसाइट पर ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा। अब हमारे क्रेडिट कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा। तो ओटीपी हम यहाँ पर अपना एंटर कर लेते हैं। ओटीपी को एंटर करने के बाद हमें सबमिट कर देना है। उसके बाद 1000 रुपये हमारे क्रेडिट कार्ड से कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे और हमारे पेटीएम के वॉलेट में ऐड मनी यहाँ पर हो जाएगी। तो गाइज आप देख सकते हो 1000 रुपये मेरे क्रेडिट कार्ड से कट चुके हैं। अभी गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो पेटीएम के लोगों के सामने हमारा जो वॉलेट बैलेंस है वो 3000 रुपए यहाँ पर शो हो रहा है। 2000 रुपए हमने जोमेटो से ऐड करे और 1000 रुपए हमने इस स्विगी एप्लीकेशन की मदद से हमने ऐड करे अपने क्रेडिट कार्ड से। अभी गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमारे पेटीएम के वॉलेट में यहाँ पर 3000 रुपए का अमाउंट शो हो रहा है, 3000 रुपए का बैलेंस शो हो रहा है जो कि हमने 2000 रुपए अपने जोमेटो ऐप से ऐड करे थे यहाँ पर पेटीएम के वॉलेट में और 1000 रुपए हमने स्विगी ऐप से ऐड करे थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड से। तो आप जिस भी बैंक के क्रेडिट कार्ड से ऐड करोगे आपके बैंक का नाम यहाँ पर आ जाता है। तो गैस यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको अब तक जोमेटो और स्विगी का बताया। अब गैस चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हम ब्लिंकिट एप्लीकेशन के थ्रू पेटीएम के वॉलेट में हम ऐड मनी कैसे कर सकते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड, वो भी विदाउट एनी चार्जेस। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने ब्लिंकिट ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। ब्लिंकिट ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे ब्लिंकिट में यहाँ पर शो होने लगेगा। तो गैस यहाँ पर वही सेम प्रोसेस ब्लिंकिट में भी है जो कि जोमेटो और स्विगी में है। तो यहाँ पर ब्लिंकिट को हमने ओपन करा। अब यहाँ पर हमें कॉर्नर में प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर इस तरीके से हमें क्लिक कर लेना है। तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वॉलेट, सपोर्ट और पेमेंट। हमें यहाँ पर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हमारा यहाँ पर पेटीएम का जो वॉलेट है वो ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रहा है क्योंकि गाइस ब्लिंकिट का हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पेटीएम का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दोनों सेम है। तो यहाँ पर हमारा वॉलेट ऑलरेडी यहाँ पर लिंक होता है। तो यहाँ पर जो मेरा पेटीएम का वॉलेट बैलेंस है वो 3000 रुपए यहाँ पर शो हो रहा है जो कि मेरे पेटीएम के वॉलेट में एक्चुअल में है इस टाइम। तो गाइस चलिए अब यहाँ पर हम आपको ऐड मनी करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर 3 डॉट पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमें रिचार्ज वॉलेट ऑप्शन पर क्लिक
क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर इसमें भी यहाँ पर सेम लिमिट है 4,000 रुपए तक की। तो यहाँ पर अब मेरी जो लिमिट है वो 1,000 की बची है, क्योंकि 3,000 रुपए मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से ऐड कर लिए हैं। तो अब मैं 1,000 रुपए और ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं 1,000 रुपए का अमाउंट एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू ऐड मनी हमें कर देना है। प्रोसीड टू ऐड मनी करने के बाद पेमेंट मेथड यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो नीचे की साइड लिखा हुआ है प्रीपेड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर हमें क्लिक करके अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को फिल कर देना है। क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को हमने फिल कर लिया। अब नीचे की साइड पे ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। पे करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद बैंक के पेज पर ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा। अब गाइस यहाँ पर ओटीपी आएगा, तो यहाँ पर ओटीपी को हम एंटर कर लेते हैं 248387। उसके बाद सबमिट करने के बाद 1,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से कट के हमारे पेटीएम के वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। अभी गाइस यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो 1,000 रुपये हमारे क्रेडिट कार्ड से कट चुके हैं, एसबीआई क्रेडिट कार्ड से स्पेंड हो चुके हैं, और जो हमारा पेटीएम का वॉलेट बैलेंस है वो यहाँ पर 4,000 रुपये हो चुका है। अब गाइज यहाँ पर आप लाइव प्रूफ के साथ मेरा पेटीएम का वॉलेट बैलेंस देख सकते हो। 4,000 रुपये यहाँ पर शो हो रहा है, और यहाँ पर 2,000 रुपये मैंने अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड से ऐड करे थे जोमेटो ऐप के थ्रू, और बाकी के 1,000 मैंने स्विगी और ब्लिंकिट ऐप के थ्रू ऐड करे, जो कि टोटल 4,000 रुपये यहाँ पर मेरे वॉलेट में शो हो रहे हैं। अब गाइज यहाँ पर हम आपको एक जरूरी बात बताना चाहेंगे, पेटीएम के वॉलेट बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए पेटीएम के वॉलेट की फुल केवाईसी होना जरूरी है। तो गाइज देखिए, अगर आपके पेटीएम अकाउंट की केवाईसी नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, जो आपका पेटीएम का वॉलेट बैलेंस है, इस वॉलेट बैलेंस को आप अपने किसी फ्रेंड को या फिर किसी फैमिली मेंबर को जिनके पेटीएम अकाउंट में फुल केवाईसी है, उनको आप सेंड करके उनके वॉलेट बैलेंस को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई भी किसी तरह का इसमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो गाइज चलिए, अब यहाँ पर ये जो 4,000 रुपए का हमारा जो वॉलेट बैलेंस है, इसको हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेंड मनी टू बैंक, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड मनी फ्रॉम वॉलेट टू बैंक, नो डायरेक्ट और हिडन चार्जेस, सेंड मनी फ्रॉम योर वॉलेट टू बैंक फॉर फ्री। तो यहाँ पर कोई भी किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने वॉलेट टू बैंक में मनी ट्रांसफर हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें अमाउंट एंटर कर देना है, कितने रुपए हम अपने वॉलेट से बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो 4,000 रुपये मेरा पेटीएम का वॉलेट बैलेंस है, तो 4,000 रुपये का मैंने अमाउंट एंटर करा। देन हमें प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर जितने भी सेव बैंक अकाउंट हमारे पेटीएम के ऐप में होंगे वो सारे यहाँ पर शो होने लगेंगे, उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। या फिर अगर हम किसी दूसरे बैंक अकाउंट में अगर हम अपने वॉलेट के बैलेंस को अगर हम ट्रांसफर करना चाहें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड न्यू, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और अकाउंट होल्डर का नाम। तो चलिए हम यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। अकाउंट नंबर, आईएफएससी और अकाउंट होल्डर के नाम को, ये सब डिटेल्स हम अपने बैंक की पासबुक में से देखकर हम एंटर कर सकते हैं इजिली। अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और अकाउंट होल्डर का नाम एंटर करने के बाद हमें प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर हमारे आईएफएससी कोड से हमारी ब्रांच का एड्रेस यहाँ पर निकल कर आ जाता है। अब गाइस जो हमारा बैंक अकाउंट का नंबर है वो एक बार हमें फिर से एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए। अकाउंट नंबर हमने एंटर कर दिया, उसके बाद हमें कंफर्म कर देना है। अभी गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो 4,000 रुपए हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं अपने वॉलेट से, तो हमारे पेटीएम के वॉलेट से भी 4,000 रुपए का ही अमाउंट कट होगा। इसके अलावा कोई भी किसी तरह का यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा है। आप 0 रुपीज यहाँ पर देख सकते हो, चार्जेस में यहाँ पर 0% लिखा हुआ है, तो कोई भी किसी तरह का यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा है। 4,000 रुपए हमारे वॉलेट से कट के हमारे बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो चलिए हम इनको सेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे की साइड प्रोसीड लिखा हुआ है, प्रोसीड ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। प्रोसीड करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद 4,000 रुपए का जो हमारा वॉलेट बैलेंस है वो इंस्टेंटली कट के हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ मनी सेंड टू योर बैंक सक्सेसफुली। 4,000 रुपए हमारे वॉलेट से कट के हमारे बैंक में आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4,000 रुपीज हमने ट्रांसफर करे थे अपने बैंक अकाउंट में, और हमारे बैंक की तरफ से भी मैसेज आ चुका है 4,000 रुपए क्रेडिट हो चुके हैं हमारे बैंक अकाउंट में। बिल्कुल इंस्टेंट ये सब प्रोसेस हो जाता है, बिल्कुल भी यहाँ पर टाइम नहीं लगता, तुरंत हमारा जो पैसा है वो हमारे बैंक में आ चुका है। और गाइस यहाँ पर 1 रुपए का भी हम पर चार्ज नहीं लग रहा है, पूरे 4,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ऐड हुए हैं, जमा हुए हैं। अब गाइज यहाँ पर हम आपको अपने क्रेडिट कार्ड के ऐप में लाइव ट्रांजैक्शंस हम आपको दिखा रहे हैं। तो गाइज देखिए 2,000 रुपए कट हुए मेरे क्रेडिट कार्ड से, जो कि मैंने जोमेटो ऐप के थ्रू अपने पेटीएम के वॉलेट में ऐड करे, और 1,000 रुपए मैंने स्विगी और ब्लिंकिट के थ्रू ऐड करे। तो गाइज देखिए जितना अमाउंट मैंने अपने पेटीएम के वॉलेट में ऐड करा, उतना ही अमाउंट मेरे क्रेडिट कार्ड से कट हुआ, कोई भी अलग एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर कट नहीं हुआ। और गाइस देखिए जब हमारे क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट आएगी तब भी हमें 4,000 रुपए पे करना होंगे, जितना हमने निकाला उतना ही हमें पे करना होगा। कोई भी अलग से हमें कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो गाइस जो तरीका इस वीडियो में मैंने आपको बताया, उस तरीके से हम अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को साल के 12 महीने बिल्कुल फ्री में हम यूज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट ऐप की मदद से अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को मैंने आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाया, बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो
गाइस देखिए ये तीनों जो एप्लीकेशन है ये बिल्कुल ट्रस्टेड एप्लीकेशंस हैं, तो आप इन तीनों में से किसी भी एक एप्लीकेशन का यूज करके आप अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को आप अपने बैंक अकाउंट में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं मेरे बताओ इस प्रोसेस से। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।